नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का कहना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक कॉम्बिनेशन है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स दूसरा एक कॉम्बिनेशन है, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर एक तीसरा कॉम्बिनेशन है। अगर आप इन तीनों में से किसी एक कॉम्बिनेशन को होल्ड करते हैं अपने +2 में तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं, अदरवाइज अन्यथा आपका एडमिशन प्रोसेस और काउंसलिंग प्रोसेस में आपको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। अगर आप एग्जाम में अपीयर भी हो जाते हैं तो उसके बाद भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खत्म माना जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। एनटीए की वेबसाइट पर एक अपडेट है, नोटिफिकेशन है, और वो नोटिफिकेशन बहुत सारे बच्चों के काम का है। आपके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज और कैरियर ओरिएंटेशंस जो हैं उनको डिसाइड करने वाला है। नीट का एग्जाम देने वाले भी बहुत सारे बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके तहत होने वाले जो प्रोग्राम्स हैं उनमें जो डिग्री हैं, डिग्री प्रोग्राम्स की बात हम करेंगे। BSc एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ डायमेंशंस यहाँ डिस्कस किए जाने वाले हैं। तो आइए जुड़ते हैं आज इस सेशन में। आप सब का स्वागत है अभिव्यक्ति के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि NTA ICAR का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने जा रहा है उसमें कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, फॉर्म की डिटेल कंप्लीट क्या है। आज का ये पूरा सेशन ICAR पे फोकस रहेगा। ICAR मुझे लगता है जनरल डिग्री कोर्सेज जो हैं BSc वगैरह उनसे कहीं बेहतर ऑप्शन और अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए है। तो देखिए, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट आपके सामने खुली है। ये 3 मार्च 2023, 2 मार्च की रात को ये अपडेट था। बच्चों, इस अपडेट पे सबसे पहले चलते हैं। और अपडेट क्या था? अपडेट यहाँ आया हुआ है, आप अगर देखेंगे तो पब्लिक नोटिस ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो इनवाइट किए गए हैं। अब ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है किसके लिए इनवाइट किए गए हैं? तो ये लेटेस्ट अपडेट चल रहा है। जैसे ही इसमें लेटेस्ट अपडेट जो है वो हमारे पास आ जाता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का, ICAR का, मैं जैसे ही आपके सामने आता है लाइव इसको मैं ओपन करूंगा और उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। पब्लिक नोटिफिकेशन ये भी है, नेशनल एलिजिबिलिटी काउंसिल टेस्ट UG 2021 पब्लिक नोटिस रिवीजन सोर्स ऑफ द लेटेस्ट एट NTA। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेटेस्ट अपडेट जैसे ही खुलता है ICAR का, उस ICAR की बात मैं यहाँ से करूँगा। तो देखिए, अब ये आपके सामने ओपन हो रहा है वेबसाइट पे। एडमिशन फॉर द बैचलर डिग्री प्रोग्राम इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेज और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज। तो ये देखिए बच्चों, आपके सामने ओपन हो रहा है। ठीक है, इसको हम ओपन कर रहे हैं। आपके सामने इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च से रिलेटेड, मतलब उनके डिग्री कोर्सेज से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन वो आ गया है। तो देखिए, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का ये नोटिफिकेशन बच्चों आपको दिखाई दे ही रहा होगा। 28/2/2023 को, माफी चाहूंगा, 2023 को जो है वो ये रिलीज किया गया और इसका अपडेशन अभी हुआ है, जिसमें है सब्जेक्ट एडमिशन टू बैचलर डिग्री प्रोग्राम। एडमिशन टू बैचलर डिग्री प्रोग्राम, तो आप ध्यान रखें ये बैचलर डिग्री प्रोग्राम और डिग्री कोर्सेज के लिए है इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेज। एग्रीकल्चर और अलाइड साइंसेज के लिए है, जिसमें देखिए ICAR को लोगो आपको दिखाई दे रहा होगा। ध्यान रखें, इसमें एडमिशन इस बार जो होने वाले हैं, सबसे परफेक्ट बात मैं बता रहा हूं, CUET के थ्रू होने वाले हैं। CUET जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट करवाया जा रहा है उसके थ्रू एडमिशन प्रोसेस होने वाले हैं। एडमिशन टू बैचलर डिग्री प्रोग्राम इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेज अदर देन वेटनरी साइंस। देखिए, वेटनरी साइंस को एक्सक्लूड किया गया है। अदर देन वेटनरी साइंस, तो आप ध्यान रखें वेटनरी साइंस के अलावा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज फॉर 20% ऑफ द यूनिवर्सिटी सीट, 100% सीट्स इन झांसी और NDRI करनाल। ये जो है वो कुछ इंस्टीट्यूशन है, उनकी 100% सीट्स इसी प्रोसेस के थ्रू आएंगी। और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, उन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज की 20% सीट्स इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगी। इसमें लिखा है स्टूडेंट्स आगे, IARI न्यू दिल्ली एंड डॉक्टर RPCAU पूसा बिहार यूज्ड टू बी थ्रू द ICAR ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन। तो देखिए, ये है AIEEA ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन UG 2022-23। तो वो कह रहे हैं कि जो एडमिशन बैचलर डिग्री में है 2022-23 तक ऐसे होने हैं कि जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी 20% सीट्स और इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूट्स जो आपको दे रखे हैं उनकी 100% सीट्स। आगे बात करते हैं। इट हैज नाउ बीन डिसाइडेड बाय ICAR
क्या ICAR ने डिसाइड किया दैट एडमिशन टू बी द स्पेशलाइज्ड यूजी कोर्सेज बीइंग डन थ्रू ICAR AIEE विल बी डन थ्रू द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो देखिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ये होने वाला है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बेसिकली है, इसलिए हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो 2023-24 में बच्चों ये जो एडमिशन है, मतलब अगले एकेडमिक सेशन के लिए आपके जो एडमिशन्स हैं वो CUET के थ्रू होंगे। तो एक तरीके से CUET का फॉर्म आपको भरना कितना जरूरी हो गया है ये आप देख लीजिए। क्लियर? उसके बाद स्टूडेंट्स लिखा है हेंस देयर वुड बी नो ICAR AIEE फॉर एडमिशन AIEEA admission for UG courses in agriculture and allied subject for 20% ICAR All India quota seats for the academic year 23-24। तो यहाँ वो कह रहा है कि पहले जो सेपरेट एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था वो कोई एग्जाम नहीं होगा, CUET के थ्रू ही जो हैं वो ये फॉर्म्स अप्लाई किए जाएंगे, CUET के थ्रू ही ये फॉर्म्स भरे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस नोटिफिकेशन को आगे रीड करते हैं, इसमें बहुत काम की बातें हैं। फिर ये कह रहा है CUET UG जो है वो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, UG प्रोग्राम ऑफर्ड बाय द सेंट्रल इंस्टीट्यूट एंड अदर पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस। कैंडिडेट हु आर डिजायरस अप्लाइंग CUET UG 2023 आर एडवाइज्ड टू विजिट। आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आप जो है वो CUET के लिए अप्लाई कर रहे हैं, देखो मेंशन कर रखा है अप्लाइंग फॉर CUET UG 2023, जो CUET UG 2023 के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो विजिट करें। ये जो समर्थ एक ऐप भी है NTA का, आप जानते हैं, CUET.samarth.ac.in। क्लियर? और इसके थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एक्टिविटी शेड्यूल इन रेस्पेक्ट ऑफ CUET, तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 9 मार्च से 12 मार्च बच्चों आपको एक टाइम पीरियड दिया गया है। लास्ट डेट सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी पेमेंट ये 12 मार्च को आपको दिया गया है अप टू 11:50 PM एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन 21 मई ऑनवर्ड्स। तो देखिए 21 मई ऑनवर्ड्स ये जो एग्जामिनेशंस हैं ये कंडक्ट करवाए जाएंगे, मतलब CUET के जितने सारे एग्जाम हैं वो 21 मई के बाद ही हैं। इससे नीट के एग्जाम की 7 मई को होने की संभावना और प्रबल हो जाती है। ठीक है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द वेबसाइट ICAR www.icar.org.in and read the prospectus, information bulletin of the details such as eligibility as regarded age, passing, सारा जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वगैरह है वो सब वहां से आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे आपको दिया गया है सिलेबस एंड मैपिंग ऑफ द कोर्स, ये भी आपको इस समर्थ में मिल जाएगा। फॉर क्लियरिफिकेशन रिगार्डिंग CUET UG 2023 कैंडिडेट में कॉन्टेक्ट NTA हेल्प डेस्क, ये आपको दिया गया है। तो ये राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का एक नोटिफिकेशन है और इसको फाइनली जो है वो स्टूडेंट्स आपके लिए रिलीज कर दिया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा है कि इस बार CUET के एग्जाम के थ्रू ही ICAR के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें इसी के थ्रू एडमिशन होंगे। ठीक है, अब कुछ एक और नोटिफिकेशन यहाँ दे रखा है जो PhD कोर्सेज के रिगार्डिंग है, मतलब ये जो ICAR AIEEA माफी चाहूंगा PG के लिए भी है और PhD JRF SRF के लिए भी है, जो हायर एजुकेशन से कोरिलेट करता है। हमारे कंसर्न का ये नहीं है। ये हेल्पलाइन नंबर आपको मेंशन करके दिए हैं। तो देखिए वापस वहीं आते हैं और उसके प्रोस्पेक्टस से कुछ जानकारियां जो हैं वो हम स्टूडेंट्स यहाँ जो हैं वो देख लेते हैं। सिलेबस और मैपिंग डिटेल सारी यहाँ मिलेगी, ये आपको मिलेगा www.icar.org.in। तो ICAR का जो एग्जाम होने जा रहा है उस ICAR के एग्जाम को पहले सेपरेटली कंडक्ट करवाया जाता था AIEEA, लेकिन अब जो एग्जाम है वो बच्चों आप कहेंगे CUET के थ्रू ही होने वाला है, प्रोसीड होने वाला है। तो देखिए ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च का आपके पास होम पेज खुल गया है। इसमें इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर CUET ICAR UG 2023, इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे मैं जाऊं तो ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन हमारे सामने खुल रहा है और इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ही हमें बच्चों वो सारी जानकारियां मिलेंगी जो हम चाहते हैं। आप कौन से कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं, कौन से कोर्सेज की अपॉर्चुनिटी यहाँ है, उनके एक लिटिल बिट जो स्कोप है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपके सामने आ गया है, ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन जिसमें इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट और ICAR इनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी सीट्स के जो एडमिशन प्रोसेस इस बार होने वाले हैं उन एडमिशन प्रोसेसेस को मेंशन किया गया है। तो देखिए
ये है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के साथ इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर CUET ICAR UG 2023 ऑल इंडिया एडमिशन, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू बैचलर डिग्री प्रोग्राम। तो बैचलर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ये प्रोसेस देखो बच्चों रहेगी। तो ये एग्रीकल्चरल फील्ड के जो एकेडमिक सेशन 2023-24 के जो एक तरीके से कोर्सेज हैं वो कोर्सेज आपको बताए जा रहे हैं। इसमें देखो सबसे पहली और काम की बात आपके लिए शेड्यूल फॉर द CUET ICAR UG, जो मैं अभी पहले डिस्कस भी आपसे कर चुका हूं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, सारी बातें इसमें दे रखी हैं। मैं कुछ मेन चीजें आपसे डिस्कस करूंगा। इसमें वही एब्रिविएशंस आपको दी जाती हैं जो किसी भी बुलेटिन में आती हैं। जैसे नीट का बुलेटिन आपने देखा होगा, जो NTA नीट का बुलेटिन रिलीज करता है, ये NTA के बारे में आपको बताया गया है, जो आपको पता है ऑटोनोमस बॉडी है। सीधा हम चलते हैं ICAR CUET UG। देखो ये आपके काम की बात है बच्चों, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। CUET ICAR UG, CUET ICAR UG इन 2023 ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट जो है वो शैल बी कंडक्टेड फॉर एडमिशन बैचलर डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, बैचलर डिग्री प्रोग्राम जो एग्रीकल्चर और अलाइड साइंसेज के हैं, वेटरनरी साइंस को छोड़कर, वो कह रहा है जो है वो किसके थ्रू होने वाले हैं। जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में 15 और 20% जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का कोटा है, और कुछ इंस्टीट्यूशन की जो 100% सीट्स हैं, इनके जो एग्जाम हैं, द CUET ICAR UG 2023 एग्जामिनेशन फॉर द एकेडमिक सेशन 23-24 विल बी कंडक्टेड। तो देखो बहुत साफ है, ICAR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च से रिलेटेड जितने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एग्रीकल्चर की जो हैं, जो अलाइड साइंसेज की हैं, इनकी 15 से 20% सीटों के एडमिशन आपको पता है सेंट्रल काउंसलिंग के लिए होने हैं, बाकी स्टेट के थ्रू जाती हैं। तो ये एकेडमिक सेशन 23-24 के लिए, 2023-24 के लिए बच्चों जो एग्जाम है वो CUET के थ्रू होगा। CUET ICAR UG। तो ये देखिए CUET ICAR UG, क्लियर। तो ये इस तरीके से कोर्सेज आपके सामने हैं। अब इसके बाद में कौन से कोर्सेज हैं, सीधा उसी पे हम आ जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ आपको डिस्कस नहीं करना है। वो कह रहा है कि कोई डायरेक्ट ICAR में एडमिशन का कोई प्रोसेस आपके सामने यहाँ नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं होगा। ये क्यों किया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड रिड्यूस द बर्डन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अपीयरिंग इन द मल्टीपल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसके लिए ये किया गया है। तो बहुत सारी अलग अलग एग्जाम्स में आपको नहीं जाना पड़े, इसके लिए आपको ये बताया गया है। अब देखिए डिग्री प्रोग्राम्स, कौन से डिग्री प्रोग्राम से डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल फॉर एडमिशन। देखो बच्चों, अगर आप जाना चाहते हैं BSc ऑनर्स आप एग्रीकल्चर में करना चाहते हैं, सबसे पहला डिग्री प्रोग्राम आपको दे रखा है। ये 11 बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स आपको दिए गए हैं, जो 4 इयर्स ड्यूरेशन के होंगे। 4 इयर्स ये ड्यूरेशन है, 4 साल इनका ड्यूरेशन है बच्चों, और 4 ईयर ड्यूरेशन के लिए ये डिग्री प्रोग्राम आपको मिलेंगे। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर में भी अच्छे स्कोप हैं, हॉर्टिकल्चर, बैचलर ऑफ फिशरी साइंस, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, BSc ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। इसके अलावा BSc ऑनर्स सेरीकल्चर, BTech एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, BTech डेयरी टेक्नोलॉजी, BTech फूड टेक्नोलॉजी एंड BTech बायोटेक्नोलॉजी। ये सारे जो कोर्सेज हैं 11 बैचलर डिग्री कोर्सेज हैं जो ICAR के इंस्टीट्यूशन से रिलेट करते हैं। इनको इस बार CUET के एग्जाम के थ्रू जो है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है। इनमें एडमिशन के लिए जो प्रोसेस है वो CUET के एग्जाम के थ्रू होगा। तो यूनिवर्सिटी वाइज जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कितनी हैं, अब उस पर देख लेते हैं। तो देखिए यूनिवर्सिटी वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल फॉर द एडमिशंस, ये टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स हैं बच्चों, ये आपको सीधा ही मैं यहाँ बता देता हूँ। वो कह रहा है ICAR ऑल इंडिया कोटा सीट्स अवेलेबल फॉर एडमिशन इन डिफरेंट बैचलर डिग्री प्रोग्राम इज 4285, 4285 सीटें हैं। ये ऑल इंडिया कोटा कह रहा है, तो ऑल इंडिया कोटा कह रहा है, इसका सीधा तरीका वही नीट की तरह होगा, 15 से 20%। जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए क्राइटेरिया है, वो तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरी जाएंगी, बाकी ये जो है वो स्टेट कोटा के थ्रू भरी जाएंगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके पास इनकी डिटेल हो गई। अब देखो शेड्यूल इसके लिए क्या है, ये पहले आप डिस्कस कर चुके, मैं फिर से एक बार इस शेड्यूल को आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। देखिए यहाँ आपको लास्ट डेट फॉर द सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन 12 तारीख आपको दे रखी है। ऑनलाइन सब्मिशन 9 फरवरी से 12 मार्च, 9th of February to 12th of मार्च तक बच्चों सबमिशन आपको करना है।
मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा टाइम आपको दिया गया है। इसके बाद जो फी डिपॉजिट करने का टाइम है वो 12 मार्च लास्ट डेट है, ठीक है। इस तरीके से 12 मार्च तक आप एग्जाम फीस जमा करवा सकते हैं। उसके बाद आपको देखो करेक्शन ऑन पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये एनटीए की पॉलिसी के अकॉर्डिंग सारे होंगे। जैसे नीट में आप करते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम एंड एज पर एनटीए शेड्यूल, ये सारे एनटीए जो है वो शेड्यूल रिलीज करेगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट अनाउंस ऑन द एनटीए वेबसाइट, तो सब कुछ बाकी सारा जो है वो एनटीए की वेबसाइट पर आएगा, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो कह रहा है टेस्ट ऑफ द सीयूईटी ICAR-UG 2023 will be as per the details and schedule defined by NTA and notified on the website। तो CUET-samarth.ac.in इस पे आप एग्जैक्टली अप्रोच करते हैं, बाकी हम भी जो है वो आपको बताते रहेंगे। सिलेबस क्या होगा, द क्वेश्चन इन द टेस्ट शैल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड बाय एनटीए, तो एनटीए जो प्रेस्क्राइब होगा वो ही होगा। रिजर्वेशन पॉलिसी वगैरह सारी बच्चों आपको दे रखी है। रिजर्वेशन पॉलिसी में कोई नया कुछ भी नहीं है, वैसा ही है जैसा बाकी के सारे एग्जाम में हो सकता है। और ये यूनियन टेरिटरीज के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके लिए है, ये फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए है। तो ये सारी चीज़ें जो रिजर्वेशन पॉलिसी वगैरह हैं ये यहाँ मेंशन की गई हैं, ठीक है। इन पे बहुत ज़्यादा हमें डिस्कस नहीं करना है। अब आप इस पे आ जाइए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन। ये जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन क्या है। तो जनरल क्राइटेरिया अपीयरेंस CUET ICAR-UG, CUET-ICAR-UG, तो ये एग्जामिनेशन CUET का हो रहा है। ICAR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च UG 2023 का जो एग्जाम है बच्चों, उसकी बात यहाँ की जा रही है, ठीक है। तो 2023 का जो एग्जाम है, एक मिनट, ये देखिए CSIR-UG। तो देखिए सबसे पहले BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर अगर आप करना चाहते हैं, आप ऑनर्स हॉर्टिकल्चर करना चाहते हैं, BFSC बैचलर ऑफ द फिशरीज साइंस, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री, BSc ऑनर्स ये बीटेक डेयरी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, देखिए जितने सारे कोर्सेज हैं सब अपने आप में स्टैंडर्डाइज्ड हैं, नो डाउट इनमें सब में अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस हैं, डिफरेंट डायमेंशंस खुलते हैं। नीट की अंधी भागदौड़ से जो बच्चे बाहर निकलना चाहते हैं, या कुछ लोग अपने आप को 1 साल 2 साल लगा चुके हैं और उनको लगता है कि वहाँ उनका नहीं हो पा रहा है, तो डेफिनेटली आप अच्छा करियर ऑप्शन है, मूव कर सकते हैं। इसके अलावा जनरल डिग्री कोर्सेज के बजाय ये बेटर अपॉर्चुनिटी जो है वो मेरे हिसाब से हो सकती है। तो देखिए इसमें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एंड पास द क्वालिफाइंग एग्जाम 12th स्टैंडर्ड विद एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट आउट ऑफ द फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर एज द कोर सब्जेक्ट। तो दो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, देखो PCM हो सकता है, इसके अलावा बच्चों PCB हो सकता है, और इसके अलावा PCA हो सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर। तो 3 कॉम्बिनेशन यहाँ सब्जेक्ट के हो सकते हैं, PCM, PCB, PCA। वो कह रहा है 3 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होना मस्ट है। उसके बाद कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू अपीयर इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिफरेंट देन द वन विच स्टडीड एंड पास इन 12th स्टैंडर्ड। अब 12th स्टैंडर्ड में आपने जो पढ़ाई की है, जो पास वहां से किया है, उसके अलावा किसी दूसरे कोर्स में आपको परमिशन बच्चों जाने की नहीं है। Such cases will not be considered for the counseling or admission process. The candidate must attempt only those subjects in the examination as per the choice given in the application form। जो application form में आपको choice दी गई है या दी जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है वो सब्जेक्ट अटेम्प्ट लें। Therefore they must exercise the choice of subject very carefully। तो केयरफुली आपको ये सब्जेक्ट प्रोसेस जो है वो चूज करनी है। तो बच्चों ये 11 डिग्री कोर्सेज हैं और इन 11 डिग्री कोर्सेज में क्राइटेरिया यही है, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके अलावा कोई स्पेसिफिक बात नहीं है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो है वो 10+2 लेवल का क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, जिसमें आपको डिफरेंट बोर्ड्स और CBSE के थ्रू जो एग्जाम आप पास करते हैं वो होगा। देखो जैसे यहाँ मेंशन किया गया है, इन ऑर्डर टू अपीयर CUET ICAR-UG 2023 Indian national candidate should have passed 10+2 senior secondary examination of the Central Board of Secondary Education CBSE or any other examination within scope and standard found to be equivalent to the senior secondary examination of recognized Indian board university। ठीक है, इसके लिए एनेक्सर 3 में डिटेल भी दे रखा है, मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड मार्क्स और ग्रेड के साथ। ठीक है, तो जो मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड मार्क्स और ग्रेड क्या है, इसमें बहुत क्लियरली आप ध्यान दें। ये एक और काम की बात है जो मैं आपको बता देता हूं। कैंडिडेट शुड हैव पास द क्वालिफाइंग examination above
सिक्योर क्या किया, नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन एग्रीगेट जनरल ओबीसी एनसीएल यूपीएस ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज एंड 40% मार्क्स एग्रीगेट फॉर एससी एसटी एंड थर्ड जेंडर कैटेगरी। देयर विल बी नो राउंडिंग ऑफ, किसी तरीके से राउंड ऑफ ही नहीं होगा। देयर विल बी द नो राउंडिंग ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन व्हाइल डिसाइडिंग द बेसिक एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट एडमिशन। एग्जाम्पल दे रखा है, इफ ए कैंडिडेट ऑब्टेन 49.99 मार्क्स इन हिज और हर क्वालिफिकेशन इट विल नॉट बी राउंड ऑफ द 50। अगर आपके 49.99% भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 49.99% भी अगर आपके हैं तो भी 50% कंसिडर नहीं किया जाएगा और एनटीए के इस एग्जाम में बैठने का अधिकार आपको नहीं है। आप बेसिक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको फुलफिल नहीं करते हैं। क्लियर। इसके बाद आपको दिया गया है हैविंग ए कंपार्टमेंट सप्लीमेंट्री एलिजिबल अनलेस प्रूफ ऑफ द हैविंग डिक्लेयर्ड एग्जामिनेशन। तो वो कोई कंपार्टमेंट सप्लीमेंट्री होती है तो उसको पास करने का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बच्चों ये सारी बातें आपको दे रखी हैं। कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 12th स्टैंडर्ड विद एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट पीसीएम, पीसीबी एंड पीसीए एज कोर सब्जेक्ट। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। इसके बाद देखो वो कह रहा है नो सर्टिफिकेट्स आर रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ऑनलाइन सबमिशन के समय आपको किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। ये बहुत अच्छी चीज ये करी गई है, नहीं तो बच्चों को बड़ी परेशानी होती है, बहुत दिक्कतें इसके लिए आती हैं। ठीक है, और इस तरीके से ये सब हुआ। एज लिमिट, इंडियन नेशनल्स आर एट लीस्ट 16 ईयर्स ऑफ एज ऑन 31st ऑफ अगस्त 2023 आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो आप कम से कम जो हैं, आपको बताया गया है कि कम से कम आप 16 साल के हो जाएं। कब 16 साल के हो जाएं बच्चों? 16 इयर्स का क्राइटेरिया दिया गया है 31 अगस्त 2023, मतलब जो सामने आने वाला जिस साल आप एग्जाम दे रहे हैं उसके अगस्त तक आपकी एज जो है वो 16 इयर्स होनी चाहिए। अगर ऐसा है तब आप जो है वो एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। तो इसके लिए एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं और इसके बाद देखो रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस ये सारा आपको दे ही रखा है। द एग्जामिनेशन सिटी सेंटर वंस अडॉप्टेड सेल नॉट बी चेंज। ये क्या होंगे, ये सारा एनटीए की एप्लीकेशन वेबसाइट पे आएगा। मेथड ऑफ फी पेमेंट वगैरह सारी डिटेल दे रखी है। तो आप इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च की वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड कर लें। इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ मैं भी आपको इस वीडियो के साथ उपलब्ध करवा दूंगा, जहां से आपको सारी चीजें मिल पाएंगी। कैंडिडेट सेल नॉट गिव द पोस्टल एड्रेस, मोबाइल नंबर, should not give the mobile number, email address of coaching center in the online application form। आप किसी भी कोचिंग सेंटर या किसी अदर इंस्टीट्यूशन या कोई भी और सोर्स जो है उसका ये इसमें नहीं दें, आप अपना जो है वो खुद का ही वो दें। इसके अलावा देखिए आपको प्रोविजन ऑफ आधार, तो जितनी सारी चीजें हैं ये एडमिट कार्ड से रिलेटेड बातें हैं, सारी चीजें इस एप्लीकेशन फॉर्म के इस नोटिफिकेशन में है। चैप्टर 6 कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जाम कंडक्शन जो है वो करवाया जा रहा है, एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है फॉर दोज हु आर अनेबल टू अपीयर द शेड्यूल एंड टाइम ऑफ द टेस्ट एनी रीजन। रीटेस्ट शेल नॉट बी हेल्ड, एनटीए किसी प्रकार का रीटेस्ट हेल्ड नहीं करेगा। रिजल्ट एंड काउंसलिंग जो प्रोसेस है वो चैप्टर 11 जो एनटीए का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीयूईटी का है उसमें आपको मिलेगा। इस तरीके से ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस होगी। सारी चीज़ें इसकी जो हूँ वैसे ही होने वाली हैं। मिसलेनियस वगैरह आपको दे रखे हैं। कुछ सारे चैप्टर्स आप बैठ के स्टडी करें। डोमिसाइल स्टेटस कोड आपको दे रखे हैं जो स्टेट वाइज कोड हैं बच्चों। इसके अलावा लिस्ट ऑफ आईसीआर एक्रेडिटेड बैचलर डिग्री प्रोग्राम एंड कॉलेजेस, तो इसमें देखो कुछ यूनिवर्सिटीज की डिटेल और नेम उनके दे रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जितनी आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन इस हमारे सेशन में कंप्लीट हो गई हैं। इस सेशन में मैंने वो सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई हैं जो आपको एग्जाम फॉर्म कंडक्ट भरने के लिए और एग्जाम में अपीयर होने के लिए जरूरी है। तो देखिए फिर से समराइज कर देता हूँ। इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR और एग्रीकल्चरल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एग्रीकल्चर और अलाइड साइंस के जो कोर्सेज हैं, डिग्री कोर्सेज 11 बैचलर डिग्री कोर्सेज हैं बच्चों, उनके लिए CUET के थ्रू इस बार एग्जाम लिया जा रहा है या CUET के थ्रू उनमें एडमिशन होंगे। तो आप CUET में जरूर अप्लाई करें एप्लीकेशन के लिए। इसके लिए स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन आपको दे रखा है 9th of Feb टू 12th of March, 12 मार्च तक, और 12 मार्च को 11:50 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फी सबमिट करने की जो है वो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है। तो आप ध्यान रखें। इस तरीके से आप जो है वो इंडिया के एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो अप्लाइड साइंसेज के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हायर इंस्टीट्यूशंस हैं, अच्छे लेवल की स्टडी जहाँ होती है, जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जा सकते हैं।
करीब 4,500 सीटें यहाँ हैं, 4,258 कुछ सीटें अभी मैंने आपसे डिस्कस की थी। और पूरी कंट्री के जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और अप्लाइड साइंस के जो साइंसेज के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसमें सारे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, तो डेफिनेटली आपको आप जो है वो इसमें जा पाएंगे। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं, अगर आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना फुलफिल किया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एक कॉम्बिनेशन होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ एक कॉम्बिनेशन होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर एक कॉम्बिनेशन होगा। अगर तीनों सब्जेक्ट के किसी एक कॉम्बिनेशन को भी आप फुलफिल करते हैं तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर? अगर आप 31 अगस्त 2023 तक 16 साल कंप्लीट नहीं कर पाते तो बच्चों ये एग्जाम आपके लिए नहीं है। तो इस प्रकार के कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। आप मेरे साथ जुड़ रहे थे अभिव्यक्ति के माध्यम से, मैं एम बड़लोदिया आपके साथ मुखातिब हो रहा था, और इस प्रकार की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और परफेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप लगातार जुड़े रहिए। इस चैनल को, जो आपका अपना चैनल है, आपके लिए ऐसी चीज़ें और ऐसी खबरें ही स्पेशली लेके आता है जो आपके कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को बेहतर करने के लिए, आपके कैरियर गाइडेंस के लिए बेहतर जो स्पेसिफिक मैटर है वो आपको उपलब्ध करवाता है। सो एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।